हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो कर रहे हैं वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने स्टोक्स थ्योरम करी थी और हमने ये देखा था किस तरह से लाइन इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। तो हमने देखा था लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस। आज हम देख रहे हैं किस तरह से सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में एक रिलेशन इंटरचेंज हम कर सकते हैं, कन्वर्ट करके सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ सेक्टर गिवन ओवर अ क्लोज सरफेस एस is equal to the volume integral of a divergence of a vector A over the volume V enclosed by the surface। अगर हम कहें तो हमने क्या बोला, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस एस। तो क्या एक ए वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया और एक क्लोज्ड सरफेस, अगर आप डायग्राम में दिख रहे हैं तो ये हमारी क्लोज सरफेस हो गई और उसमें कोई एक ए वेक्टर है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टेकन है हमने, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सरफेस, इसको अगर लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। ठीक है, तो ये पूरी सरफेस है, हम चाहे तो उसको छोटी छोटी सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं और अगर उस छोटी सी सरफेस से अगर एक वेक्टर कंपोनेंट जा रहा है तो वो कितना हो गया, ए डॉट डी एस, और उसको पूरी सरफेस को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल सरफेस के लिए हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू या सरफेस के इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी फॉर अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस। अब वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब उस सरफेस पे जो वॉल्यूम इनक्लोज है, अगर मैं ये बोलूं ये नीचे सरफेस है और उस पे आपने क्या है, एक क्यूबॉइड कंसीडर कर लिया है, एक छोटा बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल छोटा सा एक कंपोनेंट वॉल्यूम कंसीडर किया है जिसका वॉल्यूम कितना है, डीवी है। अब अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सारे रख दूं तो क्या हो जाएगा, वो उसका जितना टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका पूरा वी। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि वो किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट वी एस किसके बराबर है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस क्या बताता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बताता था, जैसे कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर हो रही है और कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस लीव कर रही है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे से इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के एक पार्ट अगर मैं सरफेस का ले लूं, जैसे ये ले सकती हूँ मैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से कितना आ रहा है कितना बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, रिजल्टेंट डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके बराबर है मैथमेटिकली, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी, या हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब डेल डॉट ए, है ना, वेक्टर ए है आपका इसलिए अपन ने ए लिखा है, ये हो गया डी। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने कंसीडर किया एक सरफेस एंड एन आर्बिट्री शेप। ये हमने एक सरफेस कंसीडर कर ली है जो कि आर्बिट्री शेप की है और इसमें एक वेक्टर ए है जैसा हमने इस फिगर में शो करा है। ठीक है, एक ए वेक्टर जा रहा है। लेट अस सपोज उस सरफेस पर एक वॉल्यूम इंक्लोज्ड है वी। लेट अस सपोज इस पे एक वॉल्यूम इंक्लोज्ड है जिसमें से हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है दिखाने के लिए डी। मतलब आप समझ लें कि ये सरफेस है और इसके ऊपर हमने क्या रखा है, क्यूबॉइडल एक शेप। वॉल्यूम किसी भी का भी ले सकते हैं हम, पर अभी हम क्यूबॉइडल का ले रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल के तौर पे इस तरह से हमने सरफेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, नाउ द होल वॉल्यूम इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सेक्शंस। अगर मैं बात करूं तो काय में छोटे छोटे सेक्शंस में लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स मैंने डिवाइड किया, मतलब एक बड़ा सा वॉल्यूम मैंने ले लिया है और जैसे अगर मैं बोल दूं ये इस तरह से आपका बन गया है ना, और ये बड़ा वॉल्यूम है उसमें मैंने छोटे छोटे से वॉल्यूम्स बनाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर लिया जो कि स्मॉल क्यूबॉइडल एलिमेंट कंसीडर किया है, और मुझे ये मालूम है कि डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम। और डाइवर्जेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है जैसे हमने बोला। तो द फ्लक्स डाइवर्जिंग इस छोटे से वॉल्यूम से कितना फ्लक्स डाइवर्ज होगा, वो होगा, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये सरफेस मैंने ले लिया, लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लूं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये यहाँ से एंटर हुआ यहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ की तरफ जा रहा है, इसी तरह से पीछे के फेस होंगे। ठीक है, तो यानी कि मैंने इस पूरे सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से एक बड़े से क्यूबॉइड को के छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बना लिए हैं, और उसमें अगर कितना फ्लक्स अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ज होगा वो इस बात का है कि अगर मैंने बोला एक वेक्टर पॉइंट है, एक फील्ड है ए,
और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोल रहे हैं जिसका वॉल्यूम कितना है उस एलिमेंट का dv है, तो कितना फ्लक्स आपका डाइवर्ज होगा, वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स उस पूरे वॉल्यूम में से कितना होगा, अगर इस छोटे से वॉल्यूम से होने वाला फ्लक्स का डाइवर्जन कितना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी है उस वेक्टर फील्ड का, तो अगर मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम जितना भी इंक्लोज होगा, क्योंकि मैंने बोला क्या, एक बड़े से वॉल्यूम को मैंने छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है, तो टोटल वॉल्यूम में से कितना डाइवर्ज होगा, हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी के बराबर। ठीक है, नाउ अगर हम देखें तो स्मॉल एलिमेंट हमने डीएस कंसीडर किया, इस अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये भी एक वॉल्यूम जैसा है। ठीक है, ये एक डब्बे से लगा हुआ दूसरा डब्बा, तो अगर मैं समझूं तो ये वाले का फेस इससे लगा हुआ, यानी यहाँ से ये जो सरफेस है ये कितनी मैंने कंसीडर कर रही है, छोटी सी सरफेस एरिया है डीएस। अब इसमें हमने जो छोटा सा सरफेस एरिया डीएस कंसीडर करा, इस पूरे से सरफेस एस पे जैसा कि हमें दिख रहा है, और नॉर्मल मतलब आपका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अपर, इस तरह से बाहर की तरफ हमने करी है, तो अपर डायरेक्शन कह सकते हैं हम, इस तरह से बाहर की तरफ है, और जो वेक्टर फील्ड है उसकी डायरेक्शन कितनी ये है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा। तो मैंने क्या किया, एक सरफेस, छोटा सा सरफेस ले लिया, उस टोटल सरफेस पे से अगर मैं देखूं, ये तो क्यूब का, अगर मैं देखूं तो ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, इसी तरह से दूसरे क्यूब का ये एक सरफेस ले लिया मैंने इस पूरे सरफेस पे, जिसका छोटा सा सरफेस एरिया कितना है, डीएस है। अब उस पे हमने एक कंसीडर रिप्रेजेंट किया एन कैप, या एक है यूनिट वेक्टर ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया डीएस। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमने क्या है, आउटवर्ड की डायरेक्शन में, इनवर्ड होता तो क्या होता, नेगेटिव होता, आउटवर्ड की डायरेक्शन में हमने लिया है सरफेस से बाहर जाते समय, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब अगर हम बोलते हैं एक वेक्टर फील्ड है, एक फील्ड वेक्टर है ए, और नॉर्मल आउटवर्ड की डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए फैक्टर या एन कैप। ठीक है, क्लियर, ए इंटू एन कैप। तो ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब अगर हम बात करें कि कितना फ्लक्स इस सरफेस ए, फ्लक्स ऑफ अ ए थ्रू द सरफेस डीएस, इस छोटे से सरफेस डीएस एलिमेंट से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट एन कैप डीएस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, या थीटा डीएस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, या आप डॉट प्रोडक्ट लगा चुके हैं तो कॉस थीटा ये हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू ए डॉट डीएस। ठीक है, दोनों साइड ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो फ्लक्स क्या डिफाइन करता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड द सरफेस एरिया। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड द सरफेस एरिया। देयरफॉर तो टोटल फ्लक्स जो है इंटायर सरफेस में, क्योंकि छोटे से एरिया से कितना है, ये आपका ए डॉट डीएस, तो टोटल सरफेस से कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएस के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये दोनों टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द होल वॉल्यूम विल बी मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट ds. Therefore, we can write it down by this as a equation number 1 and this as a equation number 2. We can write surface integral of a dot ds is equal to the volume integral of divergence of a dv. ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ था कि सरफेस इंटीग्रल किस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल से के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।